जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। भूपेश कैबिनेट की बैठक आगामी 26 सितंबर को होगी, जिसमें राजीव न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। दरअसल भूपेश कैबिनेट की बैठक 26 सितंबर को होने वाली है, जिसमें धान खरीदी की नीति पर मुहर लग सकती है। ये बैठक मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। बैठक में राजीव किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का भी भुगतान होने वाला है। इस बार 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लक्ष्य अनुमानित है। बैठक में धान खरीदी की नीति पर मुहर लगेगी और बताया जा रहा है कि बैठक में ही न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजीव न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान इसी माह करने की घोषणा पहले से की थी। इसके अलावा भी महिला समृद्धि सम्मेलन में बेरोजगारी भत्ता की एक किस्त जल्दी जारी करने का ऐलान किया गया था। कैबिनेट में दोनों प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बारिश की वजह से अस्पताल और घरों में बारिश का पानी घुस गया। अंडरब्रिज में जलभराव की वजह से लोग परेशान होते नजर आए। मछुआरों को नदियों से दूर रहने की सलाह इन हालातों को देकर के दी गई है। दुर्ग जिले में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अंडरब्रिज और कॉलोनियों तक में भी पानी भरा है। जिला अस्पताल में भी जलभराव होने की वजह से मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सबसे बुरा हाल चंद्रा मौर्या और सुपेला अंडरब्रिज का रहा, जहां पानी भरने की वजह से आवागमन भी बाधित रहा। हालांकि जलस्तर कम होने के बाद आवाजाही शुरू हो पाई। लोगों का कहना है कि हर दिन इसी रास्ते से इन्हें काम के लिए जाना होता है। काम में देरी ना हो, इसलिए वह घुटनों से लेकर के कमर तक के पानी में भी घुसकर अंडरब्रिज पार करने को मजबूर हुए हैं। वहीं कुछ लोगों ने पावर हाउस और नेहरू चौक वाले फ्लाईओवर से रास्ता तय किया है। एक बड़ी खबर है, जहां चुनाव में आचार संहिता से पहले सीएम भूपेश बघेल कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। आगामी 26 को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 26 सितंबर को होगी, जहां मुख्यमंत्री निवास में 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में धान खरीदी की नीति पर मुहर तो लग सकती है। साथ ही चुनाव आचार संहिता से पहले होने वाली इस बैठक में युवा, महिला और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले होने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से प्रस्ताव मंगा लिए हैं। इसके लिए बैठक से अनियमित और संविदा कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। अनियमित कर्मचारी काफी लंबे वक्त से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें लंबे समय तक आंदोलन भी करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए फ्री में कोचिंग छत्तीसगढ़ की सरकार मुहैया कराएगी। सरकारी स्कूल के बच्चों को ये सुविधा मिलने वाली है, जहां जेईई नीट जैसी क्लासेस 25 सितंबर से शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की चाहत पूरी हो सकती है। फ्री में बच्चों को जेईई और नीट जैसी गाइडेंस एक्सपर्ट मिलेंगे। पूरी तैयारी करवाई जाएगी ताकि आईआईटी, एनआईटी और टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में दाखिला मिल सके। छत्तीसगढ़ में सरकार 25 सितंबर से इस योजना को शुरू करने जा रही है, जिसका नाम स्वामी आत्मानंद कोचिंग रखा गया है। राज्य के 146 विकासखंड मुख्यालयों में बीआरसीसी केंद्र या इसके नजदीक हायर सेकेंडरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस संचालित होंगी। इसके अलावा भी 4 शहरी केंद्र, जिनमें कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा, इनमें सीआरसी संचालित किए जाएंगे। कोचिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी, छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम से चयनित संस्था की ओर से दी जाएगी। अक्टूबर माह में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली लिस्ट आने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री हाउस में टिकट बंटवारे पर बीते दिन मंथन संपन्न हो चुकी है। 15 से 20 सीटों पर नए चेहरे को उतारने की तैयारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची अगले महीने ही जारी होगी। बीते दिन हुई मुख्यमंत्री हाउस में चुनाव अभियान समिति और कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ है, जिसमें टिकट वितरण और प्रत्याशियों के नामों को लेकर के चर्चा हुई। पार्टी सितंबर के पहले सप्ताह में सूची जारी करने वाली थी, लेकिन कई नामों पर सहमति नहीं बन पाने के चलते इनमें देरी हो रही है। इस बार 15 से 20 नए चेहरों को उतारने की कवायद है। दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुई बैठक में शाम 5 बजे तकरीबन ये बैठक खत्म हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, डॉक्टर चरणदास महंत, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ में 800 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। प्रशासन अब डोर टू डोर सर्वे रिकॉर्ड करा रहा है। रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर व रायगढ़ समेत छत्तीसगढ़ के कई बड़े शहरों में डेंगू तेजी से फैलता जा रहा है। अलर्ट जारी करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर होता दिख नहीं रहा है। हालात ये है कि प्रदेश भर में अब तक 800 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। वहीं डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम हर साल 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च करते हैं। इसके बाद भी मच्छरों से निजात फिलहाल नहीं मिल पा रही है। बारिश के मौसम में डेंगू और मलेरिया के मरीज ज़्यादा मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जुलाई से लेकर के नवंबर तक डेंगू के मरीज मिलने की संभावना सबसे अधिकतम होती है और यही वजह है कि रायपुर के साथ ही दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर में डेंगू जमकर पनप रहा है। और अब खबर कबीरधाम से, जहां चिल्फी घाटी में 7 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा। अनियमित होकर के बीच सड़क पर ट्रेलर के पलटने की वजह से ये स्थितियां निर्मित हो पाई। दरअसल कबीरधाम जिले में NH 30 यानी कि चिल्फी घाटी में आए दिन ऐसे घटनाएं होती रहती है, जहां चिल्फी घाटी नागबोड़ी के पास बीते दिन ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और हादसे में ड्राइवर और हेल्पर घायल है। इधर बीच सड़क पर ट्रेलर के पलटने की वजह से दोनों ओर 5 से 7 किलोमीटर तक के लिए लंबा जाम लग गया। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक लोहे की चादर लेकर ट्रेलर राजधानी रायपुर से राजस्थान के भिवाड़ी जा रहा था। संविदा कर्मचारियों का एक अनोखा प्रदर्शन सामने आ रहा है, जहां इन्होंने धरना प्रदर्शन स्थल पर ही गाना गाया कि आए हम बाराती बारात लेके और जाएंगे नियमितीकरण को साथ लेके। छत्तीसगढ़ के संविदा अनियमित कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है इनके द्वारा मोर्चा खोलना, क्योंकि ये अपने लंबित मांगों को लेकर के महीनों और सालों से हड़ताल पर ही है। ऐसे में तोता स्थित धरना स्थल पर बीते दिन संविदा कर्मचारियों ने 2 दिवसीय अनोखे प्रदर्शन की शुरुआत की, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी महासंघ ने नियमितीकरण संघ धोखे की शादी की रस्मों को निभाया। इस दौर संविदा कर्मचारियों ने संगीत की रस्म में आए हम बाराती बारात लेके और जाएंगे नियमितीकरण साथ लेके जैसे गानों को भी दोहराया। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कल से होने वाली है। ऐसे में सभी जिलों के प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले हैं। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर के बीच होगा और इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जिले से चयनित सभी खिलाड़ियों को शामिल होने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अंबिकापुर में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का शुभारंभ भी किया है। दरअसल बात करें तो यहाँ इस अवसर पर CGMSC अध्यक्ष और लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह उपस्थित थे। CGMSC के द्वारा जो है ये खेल का आयोजन किया जा रहा है। बेहतर खेल प्रदर्शन के साथ आगे की प्रतियोगिता के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर के दायर की गई याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार को राहत मिली है, जहां भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं के मामले में सुनवाई की है जिसमें अब तक जवाब पेश नहीं हो पाया था। दरअसल अगर हम आपको बताएं तो SI व प्लाटून कमांडर सहित अन्य पदों पर हो रही भर्तियों में गड़बड़ियों को लेकर के दायर की गई याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत देने की मांग करते हुए 700 परीक्षार्थियों ने अलग अलग कुल 122 याचिकाएं दाखिल की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अंतरिम राहत देने संबंधित कुल 122 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य शासन के द्वारा बंद लिफाफे में जवाब पेश करने के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया है, जहां कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य शासन को राहत मिली है। साथ ही भर्ती का रास्ता भी अब क्लियर हो चुका है। और अब खबर रायगढ़ पुलिस को लेकर, जहां रायगढ़ एक्सिस बैंक के डकैती सीन का रिक्रिएशन जो है छत्तीसगढ़ पुलिस यानी रायगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया। आरोपियों को घटनास्थल पर पुलिस वापस से ले गई, जहां पूछताछ में 10 और डकैती की जानकारी पाई गई है। रायगढ़ के एक्सिस बैंक में हुई 5.5 करोड़ की डकैती के मामले में पुलिस ने बीते दिन सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस गिरफ्तार 5 आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई, जहाँ आरोपियों को मौकाए वारदात पर ले जाकर पूरी घटना का रिक्रिएशन किया गया। दरअसल बात करें तो यहाँ पर जो है पुलिस ने आरोपियों के साथ साथ बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ की। अपराधियों को उसी रास्ते पर भी लेकर गई जहां से वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हुए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में 10 अन्य डकैती के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं।
और अब खबर आ रही है एडवाइजरी का काम करने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को फाइनेंशियल एडवाइजर की ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। छोटा हो या फिर बड़ा व्यवसाय शुरू करना हो या फिर किसी अन्य काम के लिए बैंक से लोन लेना हो, इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अच्छे लोग बैंक से लोन लेना तो दूर इसकी प्रक्रिया तक को भी नहीं समझ पाते। ऐसे में शहर की तुलना में गांव के कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया और ज़्यादा जटिल लगने लगती है। इसके कारण कई लोग लोन लेने से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनके साथ ही उनके परिवार और गाँव का भी विकास रुक जाता है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को फाइनेंशियल एडवाइजर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के बाद महिलाएं गांवों में फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम करेंगी, जहां लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। लोन लेने के लिए जहां ग्रामीण अपने साथ साथ परिवार और गांव का भी विकास कर पाएंगे, वहीं लोन दिलाने में अहम रोल अदा करने पर स्व सहायता समूह की महिलाओं की अच्छी खासी आमदनी भी होगी। राजधानी में देर रात तक दो पक्षों में दो मोहल्लों के बीच बवाल हो गया। लगातार झगड़ा बढ़ता गया। 50 युवा हथियार लेकर के सड़क पर हुड़दंग मचाते लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीती रात को हुए दो पक्षों में पूजा के दौरान हुए उपजे विवाद ने बलवे का रूप ले लिया, जहां एक मोहल्ले में 50 से ज्यादा युवक हथियारों से लैस होकर दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए। किसी के हाथ में रॉड तो किसी के हाथ में फावड़ा था और बड़ी संख्या में हथियारबंद युवकों के पहुंचने की वजह से दूसरे मोहल्लों में भी हड़कंप मच गया। महिलाएं चीख पुकार मचाने लगी और इस वारदात का महिलाओं ने वीडियो भी बनाया है। एक साथ 5 केंद्रीय मंत्री इन दिनों रायपुर पहुंचे हुए हैं, जहां मनसुख मंडाविया का महिलाओं ने स्वागत किया तो भानु प्रताप का कहना है कि अब छत्तीसगढ़ में 20 साल बीजेपी की सरकार रहेगी। शनिवार को प्रदेश में 5 केंद्रीय मंत्री पहुंचे। एक ही दिन में इन वीआईपीज के मूवमेंट की वजह से रायपुर एयरपोर्ट में दिन भर गहमागहमी रही। इसमें केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी स्वागत समिति के लोकेश कावड़िया, संजय यादव, प्रीतेश गांधी, मीनल चौबे जैसे नेताओं ने इन सभी का स्वागत किया। रायपुर एयरपोर्ट पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित होने की खुशी में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का विशेष स्वागत महिलाओं के द्वारा हुआ। मंडाविया के अलावा केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय जल शक्ति जनजाति कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू भी पहुंचे हुए हैं। और अब खबर पीएलजीए स्थापना दिवस को लेकर, जहां बस्तर बंद का असर देखने को मिल रहा है। बसों के साथ साथ ट्रेनों का परिचालन भी पीएलजीए सप्ताह की वजह से प्रभावित हो रहा है। नक्सली 21 से लेकर 28 सितंबर तक बस्तर संभाग में पीएलजीए स्थापना दिवस मना रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों ने सप्ताह के दौरान पूरे संभाग में बंद का आह्वान किया है। इसका असर बसों के साथ साथ ट्रेनों के परिचालन पर भी होता दिख रहा है। नक्सली हर साल पीएलजीए यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं, जहां बंद के दौरान नक्सली अंदरूनी इलाकों में आवागमन प्रभावित करने के साथ ही बड़ी वारदातों को भी अंजाम देते हैं। हालांकि इस बार पुलिस का दावा है कि नक्सलियों के बंद को देखते हुए पहले ही पूरी तरह से सुरक्षा के एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं अंदरूनी इलाकों में मौजूदा सभी सीआरपीएफ कैंप, पुलिस थाना और चौकियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके।